हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं फिर से एक और लाजवाब टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जहां से क्वेश्चन आना फिक्स हो जाता है। ठीक है, टॉपिक है वैद्युत रसायन चैप्टर से आपका, जो कि 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव। और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, ये 4 नंबर में भी प्रीवियस ईयर में आया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना भैया, ये टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब चलिए समझते हैं, बहुत आसान है। इसको 2 से 3 तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली डायरेक्टली बोल सकते हैं। चलिए कैसे, पहले बताते हैं। मान लिया भैया, जैसे क्या है, एक पात्र, हमने एक बर्तन ले लिया। ठीक है, एक सेल ले लेते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोड ले लिया। इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड ये है। ठीक है ना, कैथोड और एनोड है। मान लेते हैं भाई, जिस पे माइनस होता है वो कैथोड, जिस पे प्लस होता है वो एनोड होता है। ठीक, और यहां पे कोई वैद्युत अपघट्य हमने घोल दिया है। ठीक, जैसे इसमें धातु की क्षण क्या है, मान लिया जिंक है, तो इसमें जिंक सल्फेट का विलयन डुबो दे। जब टूटेगा तो Zn प्लस में टूटे जाएगा और SO4 माइनस में टूटेगा। इस तरह से ये टूट जाता है ना। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। तो यहां ये भी टूट जाएगा भैया। तो यहां पर ध्यान देना, जैसे Zn की हमने क्षण डाल दिया, जिंक की क्षण। अब यहाँ पे एक कैथोड है, एक एनोड है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे इसमें जब टूटेगा ये आयन, मतलब जिंक की क्षण है तो माइनस वाला प्लस प्लेट की भागता है प्लस की तरफ, और जो यहाँ पर जो धन वाला है वो ऋण प्लेट की तरफ भागेगा। है ना, समझ में आ गया ना। यानी जो माइनस आयन है वो धन प्लेट की तरफ भागेगा और जो प्लस आयन है वो ऋण प्लेट की तरफ भागेगा। अरे भैया, लड़का ही लड़की को ब्याह करने जाएगा ना, ठीक है ना। अब वो भी आ सकती हैं, वो नया ट्रेंड चल जाएगा, लेकिन है तो विपरीत प्रकार का ही मतलब आकर्षण। ठीक है, लड़का लड़की से शादी करेगा। ठीक, अब ये न कहना कि समलैंगिक विवाह हो जाए तो लड़का लड़का कर सकता। ठीक है, वो बात की बात है। तो यहां अब समझना बबुआ, कि जब किसी धातु की क्षण को, जैसे ये कोई धातु की क्षण है और कौन सा धातु हमने ले लिया, जिंक। आप कुछ भी कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम, मतलब क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर सिल्वर ले लिया, कुछ भी। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो दें, तो देखा है आपने कि यहां जिंक की क्षण है और जिंक सल्फेट का विलयन है। तो मतलब जिंक धातु का जो क्षण है उसी के लवण का तो विलयन बना है ये। तो यहां पे वही चीज कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के क्षण के, ये जो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो इस धातु की क्षण और इस विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई बात समझ में? पल्ले पड़ा कुछ? क्या बताया हमने कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या एक लाइन में परिभाषा आप बोलेंगे डायरेक्टली, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसमें तो मजा आ गया होगा। ठीक है, बट इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना भैया, हम इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे ताकि मानक इलेक्ट्रोड विभव भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां लिखेंगे कि जब किसी
धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न जाता है। ठीक है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोड विभव कहते। उनसे बात कर ले भैया, इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बताया ना, वही चीज आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, जैसे केवल समझने के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि मान लिया कि ये जेड एन है और इसमें सॉल्यूशन ZnSO4 का भरा है। तो यहाँ पर वही चीज बताया भैया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए तो इस धातु की छड़ तथा इस विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। तो ये रही इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अभी इसको स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा, डोंट। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है भैया धातु आयन की सांद्रता। धातु आयन की सांद्रता मतलब ध्यान देना, धातु आयन की सांद्रता का यानी सॉल्यूशन जितना ज्यादा यानी इसमें विलय की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो सांद्रता कहते हैं बढ़ जाती है। तो जब धातु आयन की सांद्रता विलयन की जब सांद्रता बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड
विभव घटता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा भैया, घट जाएगा। ठीक है। दूसरा, ताप। तो ताप बढ़ाने पर सांद्रता, वो सॉरी, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। और तीसरा हम कह ले भैया चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति का मतलब यह है कि भैया चालक, देखिए अगर किसी भी धातु की चालकता प्रबल है, चालकता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड विभव उतना ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है। जैसे चांदी की भैया चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी में धारा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है। तो चालक की प्रकृति का मतलब वही चीज है। लिखेंगे चालक की किसी धातु की चालकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान भी उतना ही होगा, उतना अधिक होगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी उतना ही अधिक होगा। सीधी सी बात। ठीक है, याद रखना, चालकता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। परिभाषा 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए अभी जो कुछ हमने बताया ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक हमने पात्र ले लिया और हमने इसमें क्या बताया कि हमने एक क्या किया, धातु की क्षण को डुबो दिया है। बढ़िया तरीके से समझिएगा भैया, क्योंकि रटने जैसी कुछ चीजें हैं नहीं और ना तो रटाएंगे, बोले तो आपको केवल समझना है। और हमने वैसे भी बोला है कि भैया रटाना हमारी फितरत में नहीं। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे हमने ले लिया क्या चीज, एक अभी बताया कि जिंक की छड़, और इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया ZnSO। अब की बार बस कंडीशन ये हो जाएगी, इसके पहले हमने सीधा बोल दिया था कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वो इलेक्ट्रोड विभव। ये चीज बताया था। बट मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर। अब की बार क्या होगा कि एक वायुमंडल, कुछ परिस्थितियां हो जाएंगी, बस वही ध्यान देना। अब की बार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी परिस्थितियां, परिस्थितियों में एक वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी परिस्थिति हो जाएगा 25 अंश सेल्सियस ताप। उसके बाद भैया ये वैद्युत अपघट्य जो रहेगा
1 मोल रहेगा। यानी जो इसमें जैसे ZnSO4 है, एक वैद्युत अपघट्य का काम करेगा, वो कितना रहे, 1 मोल रहे। तो अब परिभाषा में कुछ नहीं करना, बस यही ऐड कर देना है आगे थोड़ा सा कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को उसी के धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया नहीं? सिंपल सा है भैया, बस यही है। बस आगे की बार जोड़ दिया गया था एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर, ठीक है, इतना जोड़ना था। 1 मिनट भाई, थोड़ा पानी पी ले। हो गया ना, समझ में आ गया? क्या बताया हमने कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब 1 मोल, यहां पे सांद्रता वाले 1 मोल ये सांद्रता रख देना है इसका, और उस धातु की क्षण को जब हम डुबोएंगे इस विलयन में तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वही है मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो लिखेंगे परिभाषा, तो लिखेंगे एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी मतलब एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को जब किसी धातु की क्षण को 1 मोल कह लें या 1 मोलर कह लें, ठीक है, 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोल लिखिए आप, चाहे 1 मोलर, कोई दिक्कत ना, सांद्रता वाले उसी धातु धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये थोड़ा डेफिनेशन लंबी है बट बहुत आसान है भैया, और इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। कुछ नहीं था, देखिए केवल इतना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेम उसी तरह है इलेक्ट्रोड विभव की तरह। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, पहले इलेक्ट्रोड विभव का कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, इसके बारे में हम बता रहे थे भैया, काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको इग्नोर ना करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये
हो गया। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।